हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। चलिए जान लेते हैं। रीडिंग जर्नल है, जर्नल रीडिंग की तरह ही देखें। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं वो, उनकी थिंकिंग, उनकी इंटेंशन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड पार्टिसिपेशन, गिल्टी, चेंज एंड द क्रिएटिविटी। बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास सिंजोफेनिया एंड दी हार्मनी की एनर्जी आती है। ओके, नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4, 8, 4, 8 नंबर एक तरह से मिररिंग नंबर है। 10, 3, 2 एंड 6 नंबर की एनर्जी गाइस आपके लिए निकल के आती है। ओके व्यूवर्स, तो देखो आपके पर्सन की स्थिति आप ही के सामने है सारी की सारी। आप व्यूवर्स मुझे इनके लिए एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल की तरह नज़र आते हैं, जिस लाइक अ फैमिली। आप इनकी फैमिली हो सकते हैं, चाहे वो पेरेंटल फैमिली हो, आप इनकी पेरेंटल फैमिली भी हो सकते हैं, इनकी मैरिड फैमिली भी हो सकते हैं, इनके लिए इनका प्यार भी हो सकते हैं, जिस लाइक कि हो सकता है आप लोग फ्यूचर में एक फैमिली बनाने वाले हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देख रही हूँ कि आप लोगों का एक तरह से देखा जाए कि आप लोग दोनों मिलके, यानी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तो उसके पीछे मतलब कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग फ्यूचर कपल होने वाले तो उसके पीछे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके पेरेंट्स की तरह इस रीडिंग को देख रहे हो तो भी आप लोग इनके लिए ज़रूरी थे, फैमिली थे। तो सम काइंड ऑफ एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक फैमिली की एनर्जी गाइज मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग आपके लिए देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपका एक तरह से देखा जाए कि आप लोग सब जने एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते थे। सही है, सब जने एक दूसरे के साथ में जो भी डिसीजन लेते थे लाइफ का, जो भी करते थे, वो उसमें परिवार की रजामंदी शामिल होती थी। ठीक है, यानी कि उसमें किसी दूसरे की हाँ या ना मैटर करती थी। लेकिन इस पर्सन ने व्यूअर्स जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ अपनी ज़िद के चलते या कुछ ऐसा डिसाइड करके जो इनको डिसाइड नहीं करना चाहिए था, जो आपके रूल्स, इथिक्स, रेगुलेशन के ख़िलाफ़ था, इस पर्सन ने मतलब आपको बिना बताए या फिर बिना आपको इन्फॉर्म करे, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेप अपनी लाइफ में ले लिए जिसकी वजह से व्यूअर्स ये आपसे डिटैच हो गए। ठीक है, आपसे अलग हो गए। आपसे अलग होकर इन्होंने सोचा था कि अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे, नई ज़िंदगी अपनी शुरू करेंगे और जिसमें कहीं ना कहीं मतलब ये खुश रह पाएंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने विजुलाइज़ किया था, इन्होंने सोचा था कि मेरी लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं देख रही हूँ व्यूअर्स जिस तरह का ये लेके चल रहे थे अपनी लाइफ को, वो कहीं ना कहीं धरातल से कहते हैं ना बिल्कुल अपोजिट हो गई है। जो सोचा था इन्होंने बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट इनको देखने को मिल रहे हैं। और इनकी लाइफ में व्यूअर्स मैं क्या देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को, जो स्पेशली जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन व्यूअर्स इस बात का गिल्ट लेके चल रहे हैं कि उन्होंने आपको इस बारे में क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, या फिर आपकी जो बात थी उन्होंने क्यों नहीं मानी, आपसे ये क्यों डिटैच हुए, आपसे अलग होने का जो उनका फैसला था वो उन्होंने क्यों बिना सोचे समझे ले लिया। मतलब उन्होंने एक ही पक्ष के बारे में क्यों सोचा, दूसरे पक्ष के बारे में क्यों नहीं सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपसे अलग होकर इस पर्सन को एक तो अपनी लाइफ को चलाना बहुत भारी पड़ रहा है, नहीं चला पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे चेंजेस, बहुत अप एंड डाउन इसकी लाइफ में आते ही रहते हैं इस पर्सन की लाइफ में। कहीं ना कहीं जो एक स्टेबल लाइफ होनी चाहिए थी इस पर्सन की, वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में एक ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी आपसे अलग होकर ज़िंदगी जब तक आपके साथ में थी, एवरीथिंग गोइंग परफेक्टली, हर प्लान अच्छे से चल रहा था, हर लाइफ के हर एक सेक्टर में हर चीज़ से बैलेंस था, हर चीज़ चल रही थी। लेकिन आपसे अलग होते इसकी लाइफ में सब कुछ जैसे कि बदल गया, सब कुछ जैसे होता है ना चेंज हो जाना, तहस नहस हो जाना, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में मुझे नज़र आता है। ये अपनी लाइफ के व्यूअर्स दोनों ही एस्पेक्ट, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ये अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बदलाव या बहुत सारे डिजास्टर वे में जो आउटकम निकल के आ रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ एज पर प्लान वर्क नहीं करी, जैसे मैंने बोला था। अब ये पर्सन व्यूवर्स चाहते क्या है, ये पर्सन व्यूवर्स देखो सबसे पहले तो ये जो भटक गए, ट्रैक से हट गए है ना, इनके मन में व्यूवर्स बहुत सारी बातें आप ही को लेके चलती रहती हैं, अभी भी चल रही हैं जो हम इस रीडिंग को कर रहे हैं। ये
उन गलतियों से ओवरकम नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ में एक तो बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बात एक तरह से देखिए सामाजिक रूप में आती निकल के, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया है उससे आपको भी बहुत हर्ट हुआ है, साथ ही साथ और लोगों को भी बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये व्यूअर्स पास्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे, अपनी गलतियों से ओवरकम नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे उन सारी बातों को जो जो इन्होंने आपके साथ में किया है, या जो जो ये अपनी लाइफ में मतलब कर रहे थे, गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे थे, इनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा था। आप इनको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो ये पर्सन बात नहीं समझ पा रहे थे। तो इस पर्सन की लाइफ में एक तो यहाँ पर टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं, और ये व्यूअर्स आपकी तरफ ऐसा नहीं है आना नहीं चाहते, आना चाहते, बिल्कुल आना चाहते हैं, लेकिन वो गलतियाँ इतनी बड़ी हैं, वो गिल्ट इतनी बड़ी हो गई इनके दिमाग के ऊपर हावी, इनके मन के ऊपर हावी, इनके दिल के ऊपर हावी, व्यूअर्स की इनके कदम ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की, आपके साथ की, आपके एक रिश्ते की व्यूअर्स इनको ज़रूरत है। इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल लाइफ को अपनी जीने के लिए इनको आपकी ज़रूरत है। पीस ऑफ माइंड के लिए भी व्यूअर्स इनको कहीं ना कहीं आपसे एक माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, पर ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने आना एक तरह से मतलब एक तो आपको ये फेस कैसे करेंगे, ठीक है, फेस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, आपकी तरफ इनके कदम नहीं बढ़ रहे हैं व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जबकि ये आना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे इनकी करंट लाइफ, इनकी प्रेजेंट लाइफ में देखो कितना डिफरेंस है। ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों एस्पेक्ट अपनी लाइफ का देखते हैं। अगर आपकी तरफ आते हैं तो क्या होगा, आपकी तरफ नहीं आते तो क्या होगा, ये दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, जब ये आपकी तरफ मतलब आने के बारे में तो इनको पता है इनको आना है, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ में एक तरह से जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो नहीं सॉल्व हो सकती, या फिर इनको आपको सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे होता है ना, आप एक ऐसा वृक्ष हो यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, जिसको बेल को सपोर्ट चाहिए होती है, बेल को एक स्टेबल पर्सन चाहिए होता है, जिसके सहारे वो अपनी लाइफ को आगे भी लेके जा सके, क्योंकि उसकी खुद की कोई वजूद नहीं होता। वैसे ही पर्सन खुद को महसूस करे इसका कोई खुद का वजूद नहीं है। इसको अपनी लाइफ को अगर संभालना है, अपनी ज़िंदगी को अगर संभालना है, तो उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कई बार सपोर्ट की है, इनको समझाने की भी कोशिश की, इनको दिखाया भी था, वो विजुलाइज़ करवाया भी था, वो पिक्चराइजेशन करके दिखाया भी था। देखो आपके साथ में ऐसा हो सकता है, आप ऐसा मतलब फील कर रहे हो तो ऐसा होगा, मतलब ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। इनको लग रहा था नहीं, मैं अपने बल पे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये कर सकता, लेकिन फेल, डिज़ास्टर हुआ है यहाँ पे। और इस पर्सन को बस अब समझ में आ चुका है कि जब कहते हैं ना, बिल्कुल चीज़ें जब आईने की तरह साफ़ हो गई, तब इनको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया। अब जब एक इंसान बार बार किसी को समझा रहा है, इसको गाइड कर रहा है, और वो इंसान नहीं मान रहा है, और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा है, तो वो कैसे आपके सामने आ जाएगा, है ना, नहीं आ पाएगी, ये नहीं आ पाएगा। तो ये व्यूवर्स अपनी लाइफ में ना तो ये वहाँ पे टिक पा रहे हैं जहाँ पे इनकी प्रेजेंट लाइफ चल रही है, ना ही आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। बीच में अटके हुए पर्सन ये नज़र आ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में ये क्या करें, क्योंकि गिल्ट बहुत बड़ी है। पीस ऑफ माइंड खो के बैठे हैं व्यूवर्स अपने आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे स्टेट ली यही नज़र आ रहा है इनके पास में, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके सामने आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, एक सेकेंड जरा। ओके, देखते हैं ये आपको लेके क्या और फील करते हैं। जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। ये व्यूवर्स देखो यहाँ पे, ये देखो क्या कह रही है, जो अभी मैं आपसे बता रही थी ना आपको, ये वही एनर्जी है। फोर ऑफ वैंड्स एंड द फूल की एनर्जी निकल के आती है। ये पर्सन व्यूवर्स इस रिलेशनशिप के अंदर ये आपकी लाइफ में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में फिर से ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं। ये एक न्यू जर्नी आपके साथ में व्यूअर्स यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस परिवार का हिस्सा, यानी आपकी लाइफ का हिस्सा, आपके जीवन का हिस्सा ये पर्सन फिर से बनना चाहते हैं। ठीक है, इनको व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मतलब एक तरह से देखो रहे यहाँ पे भी देखो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो उनको समझ में आ गया है कि विदाउट यू
इनकी कोई लाइफ नहीं है, इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। ये व्यूवर्स यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से बस ये आपसे एक बार फिर से जुड़ जाएं। आप इनको एक बार या तो माफ़ कर दो, इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये मतलब ये रिश्ता फिर से रियूनाइट हो जाए, फिर से ग्रो हो जाए, एक नया चांस इस पर्सन को मिल जाए और ये इस फैमिली का, इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का फिर से ये पार्ट बन जाए, ठीक है। तो इस पर्सन के व्यूवर्स यहाँ पे देखो क्या है इस पर्सन के ड्रीम्स, क्या ये पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन व्यूवर्स फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ को विदाउट यू नहीं चला पा रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपके साथ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है व्यूवर्स, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनकी मैरिज भी हो जाए। ये यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीधे व्यूवर्स इस पर्सन का एक ही मोटिव है, आपसे जुड़ना और आपसे जुड़ के अपनी लाइफ में जो उन्होंने खोया है, मतलब जो उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में खोया है, वो आपसे जुड़ के वापस से ये पा सके। क्योंकि यहाँ पे इनको एक तरह से जैसे कि सबक मिल चुका है, ठीक है, कि आप ही सही थे और ये पर्सन गलत थे, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि आपको ये खो के ही पछताए हैं, ठीक है। जब तक आप इनके साथ में जुड़े रहे, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके जाते ही इनकी लाइफ में देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ये पर्सन भी बस कहीं ना कहीं बस आपकी तरफ एक कह रही हूँ ना, बढ़ना तो चाहते हैं आगे, लेकिन इनको एक तरह से फियर है कि क्या इनको ये सब वापस से मिल पाएगा, क्या आप इनको फिर से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे या नहीं बनाओगे, क्या करोगे, इनको नहीं पता। तो यही व्यूवर्स मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन को देख रही हूँ। फिलहाल अपनी लाइफ को व्यूवर जैसे भी बस ये रन करने की कोशिश करें, पर इनसे हो नहीं पा रहा है। और आपको लेके व्यूवर जो मैंने इनकी फीलिंग्स बताई वो यही है, आपके लेके व्यूवर्स ये काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ के अंदर, बस आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।